आज अपन असेसमेंट, डेफिनेशन ऑफ असेसमेंट मतलब बच्चों का मूल्यांकन कैसे करा जाता है स्कूल में। डेफिनेशन ऑफ असेसमेंट ये कहती है, असेसमेंट इन अ स्पेशल एजुकेशन इज अ प्रोसेस दैट इन्वॉल्व्स कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन अबाउट अ स्टूडेंट फॉर पर्पस ऑफ मेकिंग डिसीजन। असेसमेंट इसलिए होती है ताकि जो भी प्रोसेस होती है, क्रिया होती है जो स्कूल में निभाई जाती है, जैसे बीच बीच में टेस्ट लिए जाते हैं या एग्ज़ाम ली जाती है, टर्मिनल, हाफ ईयरली, एनुअल। तो इस तरीके से क्या करी जाती है, बीच बीच में प्रोसेस निभाई जाती है जो बच्चों को इन्वॉल्व करती है। वो जो प्रोसेस है उसके अंदर बच्चे इन्वॉल्व होते हैं ताकि वो क्या कर सकते हैं, उनका अपन मूल्यांकन कर सकें, टीचर क्या कर सकें, उनका मूल्यांकन कर सकें। असेसमेंट इज़ द प्रिमिलरी अ प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस। जिससे क्या होता है, ये प्रॉब्लम सॉल्विंग होती है, जिससे क्या होगा, बच्चों को बार बार अपन क्या करेंगे, अधिगम कराएंगे। मतलब बार बार बच्चों को वो सारी चीज़ें, टेस्ट लेंगे, छोटे छोटे टेस्ट लेंगे, बड़ी बड़ी एग्ज़ाम लेंगे, उससे उनका मूल्यांकन सुधरेगा। इसे ही कहा जाता है असेसमेंट। क्या कहा जाता है, असेसमेंट। अब देखिए ये लिखा है असेसमेंट मीनिंग, असेसमेंट इज अ प्रोसेस बाय विच इंफॉर्मेशन इज ऑब्टेन्ड रिलेटिव टू सम नोन अबाउट और गोल। इससे ये पता पड़ जाता है बच्चा अपने गोल मतलब अपने उद्देश्य की तरफ वो कितना कितना उसका उद्देश्य के कितना उसका लगाव है और कितनी जल्दी वो अपने उद्देश्य को प्राप्त कर सकता है। और अपन को, टीचर को भी अपना गोल पता पड़ जाएगा कि अपन को उनके लिए कितनी मेहनत करना है, अपन उनमें क्या क्या डायग्नोस्टिक कर सकते हैं। डायग्नोस्टिक मतलब उनमें क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं, जिसके क्या क्या रेमेडीज कर सकते हैं, जिसके कारण उनका बाद में मूल्यांकन, इवेल्यूशन बहुत अच्छा हो सके। तो असेसमेंट इज अ ब्रॉड टर्म दैट इंक्लूड टेस्टिंग, जिसमें अलग अलग टेस्ट होती है। टेस्ट इज ए फॉर्म ऑफ असेसमेंट। टेस्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है असेसमेंट के लिए। ठीक है, अभी अलग अलग प्रकार का है, देखिए। असेसमेंट फॉर लर्निंग। In assessment for learning, teachers use assessment as in the investigate tool to find out much as they can be about what a student know and can do, and what confusions or gaps they might have. तो असेसमेंट फॉर लर्निंग ये क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा जो अंत में जो मूल्यांकन होता है, मतलब जो समेटिव असेसमेंट होती है, ठीक है, जो जिससे क्या होता है, बच्चे की ग्रेडिंग, बच्चे ने का रिजल्ट जो बन के तैयार होता है, उसे कहा जाता है असेसमेंट फॉर लर्निंग। जिससे बच्चे का रिजल्ट बन के तैयार होता है, सबसे बड़ी जो एग्ज़ाम होती है उसको क्या कहा जाता है, समेटिव असेसमेंट। ठीक है, फिर असेसमेंट एज लर्निंग। असेसमेंट एज लर्निंग मतलब बच्चे कैसे सीख रहे हैं। असेसमेंट एज लर्निंग फोकस ऑन स्टूडेंट एंड एम्फेसाइज असेसमेंट एज अ प्रोसेस ऑफ मेटा कॉग्निशन नॉलेज ऑफ वन ऑन थॉट प्रोसेस। स्टूडेंट आर personally monitoring what they are learning and use what they discovered from the monitoring to make adjustment। मतलब बच्चा किस तरीके से चीज़ों को मॉनिटर कर रहा है और किस तरीके से अपने आप को एडजस्ट कर पा रहा है। क्योंकि एक क्लास में एक बच्चा अगर कमज़ोर है तो वो दूसरे बच्चे से कैसे आगे निकलेगा, कैसे अपने आप को एडजस्ट कर पाएगा, कैसे चीज़ों को एडॉप्ट करेगा, एडेप्टेशन कैसे करेगा और अपने आप में चेंजेस कैसे करेगा। तो असेसमेंट इज लर्निंग मतलब कैसे वो अपने आप में अधिगम करता है। अधिगम मतलब कैसे वो अपने आप में प्रोसेस करने के लिए काम करता है। और असेसमेंट ऑफ लर्निंग मतलब थर्ड वाला है जो असेसमेंट ऑफ लर्निंग मतलब जो बीच बीच में छोटे टेस्ट होते हैं जो इम्प्रूवमेंट के लिए होते हैं, उसे कहा जाता है असेसमेंट ऑफ लर्निंग। ठीक है, फिर अगला देखिए ये आपका टाइप्स ऑफ असेसमेंट। पहला है समेटिव असेसमेंट। ठीक है, ये एंड ऑफ द ईयर, सबसे आखिरी में, साल के एंड में होता है। स्टेट असेसमेंट होता है ये। अलाइक्ड टू कॉन्टेक्ट एरिया स्टेट स्टैंडर्ड मतलब बच्चों का कैसा स्टैंडर्ड है और वो अब अगली क्लास में जा रहे हैं तो कितनी ग्रेड लेके जा रहे हैं। मेजर स्टूडेंट AYJ मतलब स्टूडेंट का IQ चेक करते हैं और वो कितना परफॉर्मिंग कर रहा है, मतलब फाइनल रिजल्ट से डिसाइड होता है। अ कंपोनेंट ऑफ टीचर एक्यूबिलिटी एंड इवेल्यूशन। और समेटिव असेसमेंट से टीचर का जो टीचर कैसा इवेल्यूशन कर रहा है, कैसे क्वालिटी, ये सब भी पता पड़ता है। फिर सेकेंड है इंटरमिंग असेसमेंट। इंटरमिंग मतलब बीच बीच में, 6 से 8 वीक के अंदर जो होता है स्कूल एंड डायरेक्टिव लेवल असेसमेंट होता है ना। डेट यूज़ क्लासरूम लेवल पे होता है। छोटे छोटे टेस्ट, छोटे छोटे 6 से 8 वीक के अंदर जो होते हैं उसको इंटरिम असेसमेंट कहा जाता है। ठीक है, और डेटा यूज्ड टू इन द क्लासरूम इसके अंदर होता है। ठीक है, आइडेंटिफाई गैप इन द स्टूडेंट लर्निंग। बच्चों के बीच में क्या होता है, 6 से 8 महीने के जो होता है उसको इंटरिम असेसमेंट कहते हैं। और समेटिव मतलब सबसे लास्ट में। और फॉर्मेटिव क्या होता है, डेली असेसमेंट मतलब डेली जो होमवर्क दिया जाता है। ठीक है, लिंक्ड टू लर्न एक्सपीरियंस, जिससे बच्चों का एक्सपीरियंस पता पड़ता है। डाटा यूज टू मॉडिफाइड इंस्ट्रक्शन मतलब वो अपना होमवर्क कर पा रहे हैं कि नहीं, ये फॉर्मेटिव से पता पड़ेगा। ठीक है, फिर अगला है आपका यूजिंग फॉर्मेटिव।
अब फॉर्मेटिव मतलब डेली का काहे के लिए यूज़ करवाते हैं अपन, ताकि बच्चों का लेवल टू इम्प्रूव, बच्चों का लेवल इम्प्रूव हो, स्टूडेंट उनका रोज़ का रोज़ आउटकम पता पड़े कि रोज़ वो कितना मेहनत कर रहे हैं क्लासरूम के अंदर, और दिन पे दिन अगर वो इम्प्रूव करते जाएंगे तो दिन पे दिन उनका फॉर्मेटिव असेसमेंट इम्प्रूव होता जाएगा, जो उनका कौन कौन से एग्ज़ाम में दिखेगा, समेटिव में भी दिखेगा, और बीच बीच में जो 6-8 महीने में जो टेस्ट होते हैं उसके अंदर भी वो सारा इम्प्रूवमेंट दिखेगा। फिर टाइप्स ऑफ टेस्ट, ठीक है, जैसे ग्रुप टेस्ट होता है वर्सेस इंडिविजुअल। कोई टेस्ट अपन क्या कर रहे हैं, बहुत सारे 8-10 बच्चों को बिठा के अपन उनका टेस्ट ले रहे हैं, उसको क्या कहेंगे, ग्रुप टेस्ट। और एक होता है इंडिविजुअल मतलब जैसे एक बच्चों को पूछा के इंडिविजुअली उससे पूछना क्वेश्चन, उसको क्या कहेंगे, ग्रुप वर्सेस इंडिविजुअल टेस्ट। फिर अपन ने सेकंड वाला है फॉर्मल और इनफॉर्मल, ठीक है। फॉर्मल क्या होता है, क्लियर कंसिस्ट डायरेक्शन, स्कोर्ड एक्यूरेट विथ लिटिल, है ना, रूम फॉर टीचर डायरेक्शन। फॉर्मल क्या होता है, जो क्लास टीचर का डायरेक्शन के अंदर होता है। इनफॉर्मल मतलब जो साधारण ना हो, फॉर्मल मतलब नॉर्मल, ठीक है। फिर नॉन रेफरेंस होता है, और एक क्या होता है, क्राइटेरियन रेफरेंस होता है। फिर एक होता है स्क्रीनिंग मतलब सामने बिठा के करना, सामने बिठा के कोई चीज़ पूछना, ठीक है। ओवरऑल अचीवमेंट लेवल इन अ गिवन एरिया, मतलब स्क्रीनिंग मतलब बच्चे का लेवल पूरा पता कर लेना कि वो किस एरिया में कितना उसको भाप लिया, मतलब स्क्रीनिंग मतलब A to Z नॉलेज। स्क्रीनिंग मतलब A to Z नॉलेज, उसमें कितना नॉलेज है और कितना नहीं है, किस चीज़ में वो कमज़ोर है, किस चीज़ में कमज़ोर नहीं है, इसको कहेंगे स्क्रीनिंग। और एक होता है डायग्नोस्टिक मतलब उसमें जो जो कमियां हैं उसको क्या करना है, टीचर को इम्प्रूवमेंट करने के लिए प्रयास करना। डायग्नोस्टिक टेस्ट इसलिए होता है, डिटरमाइंड चाइल्ड अचीवमेंट मास्टरी इन द स्पेसिफिक स्किल। डायग्नोस्टिक मतलब उसका जो किस स्किल मतलब किस सब्जेक्ट में कितनी मास्टरी, उससे वो पता पड़ता है। रिजल्ट हेल्प प्लान फॉर नेक्स्ट स्टेप टीचर इंस्ट्रक्शन, जिससे वो अगले नेक्स्ट लेवल पे टीचर के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर सके। तो डायग्नोस्टिक में उसका क्या होता है, उसके अचीवमेंट का भी पता पड़ता है। और स्क्रीनिंग मतलब उसका A to Z नॉलेज पता कर लेना, हर सब्जेक्ट में उसको कितना नॉलेज है कितना नहीं है। तो स्क्रीनिंग वर्सेस डायग्नोस्टिक ये सब आपस में एक दूसरे के वर्सेस होते हैं, जैसे ग्रुप का कराना और इंडिविजुअल का कराना, फिर फॉर्मल और इनफॉर्मल होना, ठीक है, फिर नॉन रिफरेंस्ड होना और क्राइटेरियन रिफरेंस्ड होना, फिर स्क्रीनिंग कराना और फिर डायग्नोस्टिक कराना। ये टाइप्स ऑफ टेस्ट होते हैं, अलग अलग प्रकार के टेस्ट करवाना, ठीक है। इससे भी क्या होता है, बच्चों का इम्प्रूवमेंट लेवल काफ़ी अधिक बढ़ता है क्लास के अंदर, ठीक है, जिसके कारण वो क्या कर पाते हैं, उनके डायग्नोस्टिक करने के कारण उनका रेमेडी दी जाती है, जिस चीज़ में वो कमज़ोर है उनको रेमेडी दी जाएगी। रेमेडी करने के बाद उनका फीडबैक मिल जाएगा। फीडबैक मतलब उन्होंने कितना अच्छा करा है उस सब्जेक्ट के अंदर, ये फीडबैक उससे पता पड़ जाता है, ठीक है। और उसके बाद ही क्या होता है, आखिरी में मूल्यांकन होता है, इवेल्यूशन। वो कब होता है, सबमिटिव असेसमेंट के अंदर होता है, ठीक है। तो ये सब प्रकार के टेस्ट इसके अंदर देखने को आपको मिलते हैं, ठीक है। ये टाइप्स ऑफ टेस्ट कहलाते हैं, ग्रुप टेस्ट वर्सेस इनफॉर्मल, फॉर्मल वर्सेस इनफॉर्मल, है ना, ये सारे आपके टेस्ट हैं। स्क्रीनिंग वर्सेस डायग्नोस्टिक। इसके बाद है आपका जनरल पर्पस ऑफ द असेसमेंट, स्पेसिफिक रीज़न फॉर द असेसमेंट। एडमिनिस्ट्रेशन मतलब क्या होता है, जो शासनकाल होता है। जनरल असेसमेंट होते हैं, नॉर्मल जो छोटे छोटे असेसमेंट होते हैं, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन मतलब जैसे स्कूल भी एक एडमिनिस्ट्रेशन है, तो वो क्या करेगी, जनरल मतलब छोटे छोटे असेसमेंट लेगी, फिर प्लेसमेंट कराएगी बच्चों का, एक्सेप्शन कराएगी, सर्टिफिकेट देगी अगर अच्छा उन्होंने काम करा है तो। उसके बाद उन्होंने कुछ अच्छा करा है और अच्छे से पास हो गए तो सबमेटिव असेसमेंट के बाद उनका अगली क्लास के अंदर प्रमोशन हो जाएगा। फिर सेकेंड है आपका इंस्ट्रक्शन में क्या होता है, डायग्नोस्टिक कराना। डायग्नोस्टिक मतलब एक एरिया में, जिस एरिया में वो बहुत अच्छे हैं उनको और आगे बढ़ाना और उनकी जो कमी है उसको दूर करना। एविडेंस ऑफ प्रोग्रेस मतलब वो चीज़ों का जो एविडेंस है, सबूत पता पड़ता है। फीडबैक टू रिस्पॉन्ड, क्या क्या फीडबैक उससे मिलेगा ये भी पता पड़ेगा, मतलब क्या क्या अच्छा कर रहे हैं। इवेल्यूशन ऑफ टीचिंग ऑफ कैरिकुलम, इससे इंस्ट्रक्शनल से ये भी पता पड़ता है कि टीचर का पढ़ाने का इवेल्यूशन कितना अच्छा है, कितना अच्छे वो बच्चों को एवेल्यूएट कर रहे हैं। और आखिरी में होता है रिसर्च मतलब रिसर्च किस पे होगा, इवेल्यूशन पे। जो भी गणना की है उस पर क्या होगा, इवेल्यूशन पे रिसर्च होगा। उसका एक्सपेरिमेंटेशन होगा। नॉलेज अबाउट लैंग्वेज मतलब उसको किस सब्जेक्ट में कितना नॉलेज है ये पता पड़ेगा, ठीक है। नॉलेज अबाउट लैंग्वेज लर्निंग एंड लैंग्वेज यूज़, उसको कौन सी लैंग्वेज में कितना नॉलेज है और उसने कौन कौन सी लैंग्वेज उसके अंदर
यूज़ करिए, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो ये क्या होता है, द पर्पस ऑफ असेसमेंट। ठीक है, असेसमेंट लेवल पे जनरल असेसमेंट होता है, प्लेसमेंट कराया जाता है बच्चों का, उनका एक्सेप्शन कराया जाता है, उनको सर्टिफिकेट दिया जाता है और उनका प्रमोशन कराया जाता है। फिर इंस्ट्रक्शनल लेवल पे उनका डायग्नोस्टिक कराया जाता है, एविडेंस ऑफ प्रोग्रेस, कैसे उनका प्रोग्रेस करना है, फीडबैक टू रिस्पॉन्ड और एवल्यूशन ऑफ टीचिंग। रिसर्च लेवल पे एवल्यूशन भी होता है, एक्सपेरिमेंटेशन होता है, नॉलेज अबाउट लैंग्वेज लर्निंग होता है, एंड लैंग्वेज यूज़, किस तरीके की वो लैंग्वेज बच्चा यूज़ कर रहा है। ठीक है, तो ये क्या होता है, द पर्पस ऑफ असेसमेंट। क्यों कराया जाता है असेसमेंट, मतलब मूल्यांकन क्यों कराया जाता है, इसलिए ये मूल्यांकन कराया जाता है। ठीक है, जैसे एडमिनिस्ट्रेशन मतलब शासन का, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन मतलब स्कूल, स्कूल का क्या होता है, अपना खुद अपना जनरल असेसमेंट होता है ताकि बता पड़े कि कितना उन्होंने इम्प्रूवमेंट करा नहीं करा। ठीक है, सर्टिफिकेशन दिया जाता है। ठीक है, फाइनल जब भी उनका सबमेटिव असेसमेंट हो जाता है तो सर्टिफिकेशन, फिर बच्चों को प्रमोट किया जाता है। ये एडमिनिस्ट्रेशन का काम होता है। इंस्ट्रक्शनल का काम क्या होता है, डायग्नोस्टिक, जिस एरिया में अच्छा बच्चा है उसको अच्छा रखेंगे और जिस एरिया में कमज़ोर है उसकी वो कमियों को दूर करेंगे। एविडेंस ऑफ प्रोग्रेस, नई नई चीज़ों का सबूत ढूंढना कि बच्चों को कैसे प्रोग्रेस कराया जाए, कैसे नई क्लासेस में कैसे पहुंचाया जाए। और इवोल्यूशन ऑफ टीचिंग कैरिकुलम, कैरिकुलम मतलब पाठ्य सामग्री, एवोल्यूशन ऑफ टीचिंग कैरिकुलम, टीचिंग कैरिकुलम मतलब पाठ्य सामग्री, मतलब पाठ्य सामग्री में कैसे अपन ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा मटेरियल बच्चों को दें और कैसे उनका एवोल्यूशन मतलब उनकी कैसे गणना कर पाएँ। और थर्ड है रिसर्च, रिसर्च मतलब वही फाइनली एवोल्यूशन, एवोल्यूशन मतलब गणना के आधार पर ही उनका रिसर्च होगा कि कौन कितना अच्छा बच्चा है। एक्सपेरिमेंटेशन, क्या क्या वो एक्सपेरिमेंट कर पा रहा है, कैसा उसका नॉलेज है, कैसे उसके लैंग्वेज की लर्निंग है, कैसे वो चीज़ों को सीख रहा है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर होती है। ठीक है, आपको चैनल अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।